हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल नीव फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेंटर शिवम, लेके आया हूं नई वीडियो विच इज़ ऑफ क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड ये आपकी वीडियो है। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन में वीडियो डाल चुका हूं आपको, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था और एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताऊँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल करें, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए। यहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। तो ये व्हाट्सएप का नंबर उनके लिए है जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के पूरे साल हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन से जुड़ना चाहते हैं। तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और लाइव हमारे साथ इंटरेक्ट करके कैसे पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पर एक टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम के लिंक पर भी जाके आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जाके आपको हमारे टेस्ट पेपर, डीपीपी वीडियोस और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताऊँगा दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज। वो इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो मैं पहले आपको वो बताता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो जो टॉपिक है वो है क्या। तो उस टॉपिक में सबसे पहले आपको देखना है, वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इस टॉपिक को आपको समझना है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर है उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते थे, क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़े थे ऐसे नंबर्स। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो चैप्टर है वो आप उसमें इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनको कैसे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे छोटे इरेशनल नंबर से चलता हूँ, √2 से। अगर मुझे √2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा उसको देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमेशा आप मेथड को फॉलो करें। मेथड को फॉलो करेंगे तो आप अपने डिज़ायर्ड आउटपुट तक सही से पहुँच जाएंगे। अगर आप मेथड को गलत तरीके से फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप की जगह कोई दूसरा स्टेप करेंगे, तो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहले आप जो भी काम कर रहे हैं सबको साइड में करके आप बिल्कुल यहाँ पे फोकस हो जाएं। अपनी एक कॉपी पेन और अपनी बुक वगैरह लेके बैठा करें जब भी मेरी को वीडियोस को देखें, कि जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आप उसी टाइम पे अपनी प्रैक्टिस करते रहें और ये चीज़ आपकी जो डाउट्स वगैरह हैं वो यहीं के यहीं आपके क्लियर हो जाएँ। तो जो भी चीज़ें आपकी यहीं पर क्लियर हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। √2 को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये नंबर लाइन बना ली। इस नंबर लाइन के लिए आपने यहाँ पे जो ओरिजिन था उसको 0 माना और यहाँ पे आपने इसको मान लिया 1, यहाँ पे आपने इसको मान लिया 2, ये आपका हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा -2। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक नंबर लाइन बना ली। आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले आप उसको देखें थोड़ा सा। तो अगर आपको यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए रफ वर्क कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको पता होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। सपोज करें मैंने इसमें बेस को मान लिया 1। अब ये कैसे होगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आपने बेस को 1 माना और परपेंडिकुलर को 1 माना, तो जब आप बेस को 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और परपेंडिकुलर को 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से मैंने लॉजिक लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो मैंने यहाँ पे बेस को 1 माना था और परपेंडिकुलर को भी कितना माना था, 1। तो उसी के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पर ये सॉल्यूशन को करूँगा। तो आप ध्यान से देखना,
मैंने यहाँ पे पहले बेस को माना 1, तो मैंने यहाँ पे एक मेरी लाइन हो गई 1 सेंटीमीटर की या 1 इंच की, जितनी भी आप लेना चाहें उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको एक एंगल बनाना है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दें। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होती है वो 90 डिग्री या फिर राइट एंगल ट्राइंगल पे वैलिड होती है। तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब आपने बेस को 1 माना था, अब आपको परपेंडिकुलर को भी कितना मानना है, 1। तो बेस 1 हो गया। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर को भी यहाँ पे क्या कर दें, ऐसे 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा दें, तो ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। इसके नाम दे देते हैं अपन, ये हो गया आपका 0A और B नाम दे दिया मैंने। तो ये 0A भी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक होने के बाद अब आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ योर कंपास लेना है। वहाँ पे आपको यहाँ पे जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो पॉइंट पे आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है और यहाँ पे बी पॉइंट पे आपको उसकी पेंसिल रखनी है और आपको क्या कर देना है, इसकी लेंथ को लेके यहाँ पे आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। तो सपोज़ करें अगर मैं इसको कंपास मानता हूँ तो मैंने इसको इस तरीके से एक यहाँ पे सेमी सर्कल बना दिया। जो ये इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया, सपोज़ करें सी मान लिया। तो जो 0 से लेके जो सी तक की जो ये वैल्यू आई है, जो 0 से लेके सी तक की जो ये वैल्यू आई है, वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये आपका हाइपोटेनस कितना था, √2 था। आपका हाइपोटेनस यहाँ से √2 आया था, तो यहाँ पे √2 हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगा कि आपने क्या किया, यहाँ पे कंपास की मदद से इतना आपने रेडियस लिया। तो जितना रेडियस यहाँ पे होगा उतना ही रेडियस यहाँ पे होगा, क्योंकि सर्कल में रेडियस क्या होता है, सब जगह इक्वल होता है। तो यहाँ पे OC होगा, तो OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 सेंटीमीटर या मीटर या जो भी आप लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। √2 आ जाएगी आपकी वैल्यू और ये आपका नंबर लाइन पे इस तरीके से जो √2 की वैल्यू है वो आपकी रिप्रेजेंट हो गई। यहाँ पर √2 की वैल्यू को आपने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब थोड़ा सा और बियॉन्ड चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट में अब आपको सपोज करें √2 के अपन एक और ऊपर चलते हैं, √3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है अब आपको नेक्स्ट में, आपको अब नेक्स्ट में √3 की वैल्यू निकालनी है। तो √3 की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, तो उसको भी आप यहाँ पे देखें। पहले मैं √3 की वैल्यू को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको √3 की वैल्यू के लिए आपको पहले √2 की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ये एक सिस्टम होता है, कैसे होगा आप देखें, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे √2 दिया हुआ है आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस। तो आपको यहाँ पे √2 हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखें। अगर आपको यहाँ पे √2 हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो मैं इसको अब बेस मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या माना है, आपका बेस मान लिया है। तो 0 से भी आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री का एक एंगल बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के बताऊँगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या आएगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ कि आपने हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अभी आप ऐसे कैसे रहने दें, बेस को आपने कितना माना है, √2 माना है। तो मैंने यहाँ पर √2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि बेस को मैंने √2 माना था और परपेंडिकुलर को मैं सेम 1 मानूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जब यहाँ पे आपने देखा तो आपने यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी थी, √2 3 और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें आप, ये आपका बेस हो गया। अगेन आपने इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, क्योंकि बात जब पाइथागोरस की होती है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होगी। 1 सेंटीमीटर का आपने आग कट कर दिया, आपका परपेंडिकुलर हो गया 1 सेंटीमीटर का। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया, सपोज करें D पॉइंट नाम दे दिया इसको आपने। तो 0 से आपने D को ज्वाइन कर दिया।
जीरो से आपने डी को ज्वाइन कर दिया, तो सिमिलरली ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपास से जीरो से लेके और आप इसकी इस तरीके से आप इसको बना देंगे, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, कोई पॉइंट मान लो, ई पॉइंट मान लो। तो जो ओ ई की वैल्यू आएगी आपकी, जो ओ ई की वैल्यू आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √3 सेंटीमीटर आपकी यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये पूरा टॉपिक था। इसी टॉपिक के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ के ट्रू एंड फॉल्स ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले उसको ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, जो रियल नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं, रियल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पे सारे के सारे इरेशनल तो रियल भी होंगे और सारे के सारे रैशनल भी क्या होंगे, रियल होंगे। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ इरेशनल की पूछा है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आसानी से ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये सब इसी के पार्ट होते हैं रियल के। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, सारे के सारे पॉइंट √m के फॉर्म में होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m के फॉर्म में होंगे। वेयर नहीं, तो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि कुछ इसमें रेशनल नंबर के फॉर्म में भी होंगे, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, के सारे नंबर इरेशनल होंगे, नहीं, सारे के सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे, कुछ रेशनल होंगे और कुछ इरेशनल होंगे, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल, क्या सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल सारे पॉजिटिव नंबर का जो अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इरेशनल आएगा, नहीं। अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये इरेशनल नहीं होगा, रैशनल होगा। अगर आप √9 का निकालोगे तो 3 होगा, तो नहीं, सारों का नहीं होता, कुछ का ही होता है, कुछ का नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, नो। एग्जाम्पल के लिए आप, तो मैंने यहाँ पे आप एग्जाम्पल में इनको देख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, √2 का और √3 का, उसी तरीके से आपको जो एक्सरसाइज 1.2 है वहाँ पर आपको √5 का रिप्रेजेंट करना है। यू हैव टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो मैंने आपको मेथड बताया था उसी मेथड को फॉलो करते जाएँ तो आप बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे √2 का बताया, उसमें 1 प्लस किया √3, फिर √3 पे 1 प्लस करेंगे √4 पे 1 प्लस करेंगे √5, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। सपोज करें आपने अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ से अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सपोज करो मैंने बेस को मान लिया 2 और परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया 1, तो बेस हो जाएगा आपका 4 + 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ से आपका आएगा 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल के आएगी √5। तो यहाँ से आपकी हाइपोटेनियस की वैल्यू √5 निकल के आ गई। तो और यही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो बेसिकली आपको बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी माननी पड़ेगी, बेस की वैल्यू आपको 2 माननी पड़ेगी एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 1 माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसका यहाँ पर आपको डायग्राम बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक नंबर लाइन बनाई, दैट इज़ 0 1 2 -1 एंड -2। तो बेस आपको 2 लेना है, तो बेस बेसिकली आपने 2 लेना है। तो मैं आपको दूसरे मार्कर से बता देता हूँ। तो ये आपका 0 से लेके 2 तक का आपका पॉइंट हो जाएगा बेस। तो ये आपका हो गया बेस, 0 से लेके 2 तक आपका बेस हो गया है। और यहाँ पे आपने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, दैट इज़ 90 डिग्री। और आपको परपेंडिकुलर कितना मानना है, यहाँ पे बेस 2 था, परपेंडिकुलर 1 था, तो आपने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये कट कर दिया।
तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और O एंड B को आप ज्वाइन कर दें तो O एंड B को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 5 आएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कंपास को रखें, यहाँ पे पेंसिल को रखें और उसको ऐसे आगे की तरफ बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा C। तो जो O से लेके C तक की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी अंडर रूट 5 सेंटीमीटर तक का सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो ये था आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अंडर रूट 5 आपका रिप्रेजेंट हो गया है नंबर लाइन पे। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करें तो बेटे ये बेसिकली एक्टिविटी का बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको नहीं करना है, ये इसको आप सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मान के इसको पढ़ के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल करें, जिससे कि सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। व्हाट्सएप का मैंने नंबर दिया है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एक लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं तो उन सारी बुक्स की मैं आपको लिंक्स यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो मैं कुछ रिकमेंडेड बुक्स की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके उन बुक्स को ले सकते हैं। उन डिस्क्रिप्टेड बुक्स जो मैंने बताई हैं वहाँ से जाके आप उनको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और कोई अगर डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम उसको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी करके आपको दें। तो इस ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ और कुछ और मैथ्स की प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स और कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।